हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल क्वाड बाय टेक पर। मैं अनीता विपिन क्वाड। आज का हमारा टॉपिक है, आज हम आपको बताने वाले हैं इंस्टाग्राम का मोनेटाइजेशन क्राइटेरिया क्या है इंडिया में, और कैसे आप बोनस के लिए अप्लाई कर सकते हैं नहीं कर सकते हैं, कैसे आपको आपकी रील पर बोनस मिलेगा और क्या क्राइटेरिया होना चाहिए तब आपको बोनस मिलेगा। आज हम ये सारी डिटेल आपको बताने वाले हैं स्टेप बाय स्टेप। दिल थाम के बैठ जाइए, ज्यादा टाइम नहीं लेंगे, हम आपका सारी डिटेल बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप बताएंगे। हम आपको आज यही डिस्कस करने वाले हैं हम कि अगर आपने भी इंस्टाग्राम पर अकाउंट बना रखा है तो आप कैसे बोनस पा सकते हैं, कैसे आप अपनी रील को मोनेटाइज कर सकते हैं, या फिर आपका क्या क्राइटेरिया होना चाहिए, क्या क्या एलिजिबिलिटी होनी चाहिए कि आपका इंस्टाग्राम अकाउंट बोनस के लिए रेडी हो जाए या फिर आप एलिजिबल हो जाए मोनेटाइजेशन के लिए। तो आज हम स्टेप बाय स्टेप आपको बताने वाले हैं। और दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आ जाए तो एक लाइक जरूर कर देना और ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। जैसे आपने देखा होगा, एक YouTube प्लेटफॉर्म के बारे में तो आप सभी जानते हैं। YouTube प्लेटफॉर्म पर जैसे कि वीडियोस बनाते हैं, उन पर ऐड आती है, ऐड का हमें पैसा मिलता है। ऐड का पैसा मिलता है तो उसमें क्या होता है, जैसे ही हमें जो पैसा मिलता है वो हमें 100% नहीं मिल पाता है। क्यों नहीं मिल पाता है? क्योंकि YouTube का भी एक क्राइटेरिया है कि अगर आपको इतने पैसे मिलेंगे तो इतने % हम रखेंगे और इतने % आपको मिलेगा। यानी YouTube बोलता है कि कुछ परसेंट, जब मान लीजिए 55% आपको देगा और 45% YouTube खुद रखेगा। ये शॉर्ट वीडियो का क्राइटेरिया है जो मैं आपको बता रही हूँ। तो इस तरह से अभी इंस्टाग्राम ने सोचा कि क्यों ना हम भी इंस्टाग्राम पर रील बोनस दे दें। तो इंस्टाग्राम ने 2023 में ये क्राइटेरिया निकाला है कि इंस्टाग्राम भी मोनेटाइज करेगा रील्स को। तो अगर आपका अकाउंट अभी तक, यानी आपका इंस्टाग्राम रील्स पर बोनस अभी तक एलिजिबल नहीं हुआ है तो हो जाएगा, उसमें टेंशन लेने की बात नहीं है। सभी का मोनेटाइज होगा इंस्टाग्राम रील, तो टेंशन नहीं लेना है। तो हम चलते हैं वीडियो पर और बताते हैं कि क्या क्या एलिजिबिलिटी होनी चाहिए और क्या क्या एलिजिबिलिटी नहीं होंगी तब आपको बोनस नहीं मिलेगा, और क्या क्या एलिजिबिलिटी होंगी तब आपको बोनस मिलेगा। सारी चीजें आज हम डिटेल में आपको बताने वाले हैं। हिंदी में भी आपको बताएंगे और इंग्लिश में भी आपको बताएंगे। तो हम आपको दोनों टाइप से बताएंगे, इंग्लिश में भी और हिंदी में भी। और अगर फिर भी कुछ समझ ना आए तो आप अपना कैप्शन ऑन कर लें। यूट्यूब वीडियो का कैप्शन ऑन अगर आपको करना नहीं आता है तो उसके लिए मैंने वीडियो बनाई हुई है, वो वीडियो देख लेना। उसको देखकर आप कैप्शन ऑन कर सकते हैं। उसका लिंक भी यहाँ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हम आपको दे देंगे। तो चलते हैं, ज्यादा टाइम वेस्ट ना करते। सबसे पहले हम बता देते हैं क्या नहीं होना चाहिए, जिससे अगर वो चीजें अगर आप करोगे तो इंस्टाग्राम आपको मोनेटाइजेशन नहीं देगा। फर्स्ट हम बताते हैं मिस इन्फॉर्मेशन। मिस इन्फॉर्मेशन का मतलब है कि आप कोई गलत कंटेंट डाल रहे हैं, थर्ड पार्टी कंटेंट डाल रहे हैं, तो कुछ गलत इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं तो भी आपका इंस्टाग्राम मोनेटाइज नहीं होगा, आपकी रील्स मोनेटाइज नहीं होंगी। सेकेंड है हमारा मिसलीडिंग मेडिकल इंफॉर्मेशन। जो मेडिकल इंफॉर्मेशन, अगर कोई मेडिकल से रिलेटेड रील्स डाल रहा है या फिर वीडियोस डाल रहा है, पोस्ट डाल रहा है, इमेज डाल रहा है, जो भी डाल रहा है उसमें मिसलीडिंग नहीं होनी चाहिए, यानी गलत इंफॉर्मेशन नहीं होनी चाहिए मेडिकल से रिलेटेड कोई क्लेम, ताकि कोई क्लेम ना आ जाए इस वजह से। थर्ड है ड्रग्स। किसी भी तरह की ड्रग्स यूज नहीं की जानी चाहिए। जो आप रील बना रहे हैं उसमें, पोस्ट है, रील है या कुछ भी है, तो उसमें किसी भी तरह की ड्रग्स का यूज, ड्रग्स से रिलेटेड कुछ भी इंफॉर्मेशन नहीं होनी चाहिए। अगर ये होगी तो भी आपका इंस्टाग्राम मोनेटाइजेशन नहीं होगा। फोर्थ है हमारा अनओरिजिनल कंटेंट। अनओरिजिनल कंटेंट तो सबने सुना होगा। अनओरिजिनल कंटेंट का मतलब क्या? अनओरिजिनल कंटेंट मतलब किसी और का कंटेंट नहीं होना चाहिए, अपना खुद का ओरिजिनल कंटेंट होना चाहिए जो आप खुद प्रिपेयर करते हैं, खुद एडिटिंग करके, खुद अपनी वॉइस में, या फिर वॉइस में ही कुछ भी, क्योंकि
इंस्टाग्राम में कॉपीराइट क्लेम तो नहीं आता है, जैसे यूट्यूब में आता है कॉपीराइट क्लेम, इस तरह से इंस्टाग्राम में कॉपीराइट क्लेम नहीं आता है। तो वैसे भी आप कोई भी रील प्रिपेयर करके, लेकिन अब वो ओरिजिनल होनी चाहिए कि आपने खुद ने प्रिपेयर किया है, किसी की ऑडियो से मैच नहीं करनी चाहिए। इसलिए आपको खुद का ओरिजिनल कंटेंट होना चाहिए। ये क्राइटेरिया है कि भाई जो चीजें आप ये यूज करोगे, तो अगर ये 4 चीजें अगर आप यूज कर रहे हो तो आपका इंस्टाग्राम रील मोनेटाइजेशन नहीं होगा और ना ही आप अप्लाई कर सकते हैं। तो आप इन चीजों पर ध्यान दें। सबसे पहले तो ये चीजें नहीं होनी चाहिए, आपका ओरिजिनल कंटेंट होना चाहिए, मिसलीडिंग नहीं होनी चाहिए, ड्रग्स से रिलेटेड कोई पोस्ट नहीं होनी चाहिए, या फिर मेडिकल से रिलेटेड कोई गलत इंफॉर्मेशन नहीं होनी चाहिए। ये 4 चीजों का तो सबसे पहले आपको ध्यान रखना है। और क्या होना चाहिए वो हम अभी आपको बताने जा रहे हैं। एंगेजमेंट बीट्स, ये क्या होता है, जैसे आपने कोई वीडियो डाली उस पर क्लिक थ्रो, जैसे यूट्यूब पे आता है थ्रो इम्प्रेशन, क्लिक थ्रो इम्प्रेशन, इसी तरह का इसमें भी है। इसमें लाइक, कमेंट और जो व्यू है वो एक अच्छा रिस्पॉन्ड आना चाहिए, क्योंकि अगर आप ओरिजिनल कंटेंट बनाओगे, अच्छा बनाओगे और तो अच्छा ही इम्प्रेशन आएगा। तो ये है एंगेजमेंट बिट ज्यादा से ज्यादा होनी चाहिए। जितनी भी ज्यादा होगी उतना आपके लिए बेटर होगा, उतना जल्दी आपका इंस्टाग्राम रील्स मोनेटाइजेशन होगा। सेकंड है सोलिसिटिंग एंगेजमेंट। इसमें क्या है, इसमें ये है कि कंटेंट दैट रिक्वेस्ट कंपैशन इन एक्सचेंज फॉर एक्सट्रीम बिहेवियर कंजप्शन इन इंडिविजुअल सब्सटेंस शोइंग ग्राफ कंटेंट एक्टिव, यानी जो आपका ग्राफ जो शो करेगा उससे रिलेटेड कुछ अच्छी चीजें आनी चाहिए। जैसे आपका डैशबोर्ड, प्रोफेशनल डैशबोर्ड उसमें दिखाई देगा। प्रोफेशनल डैशबोर्ड में सब कुछ दिखेगा, जिसने लाइक किया, डिसलाइक किया, बैड कमेंट किया, गुड कमेंट किया, इस तरह से। फिर आपका आता है गिव अवे, ऑफरिंग ऑफर यू गिव अवे बिहाइंड ए पेपाल। रेफलिंग गिव अवे हमारा क्या है, ये इससे क्या होता है, ये एक जो है एक चयन करने का तरीका है। चयन करने का तरीका क्या होता है, जिससे आपको पहले तय करना होगा कि भाई आप किस कैटेगरी में आपको रील बनानी है, या फिर कॉमेडी में बनानी है, सॉन्ग्स में बनानी है, या फिर आप खुद से कोई अपना रोमांटिक रील्स बनाना चाहते हैं। एक ही स्पेशल कैटेगरी में आपको रील्स बनानी है। उसमें कुछ नियमों और शर्तों को जो इंस्टाग्राम लागू करेगा वो आपको माननी पड़ेंगी। जो इंस्टाग्राम की शर्तें हैं उन शर्तों को जो वो लागू करता है। जैसे कि आपने कोई रील बनाई, आपके पास कोई इन्फ्लुएंसर आ जाता है, कोई भी इस तरह कोलैबोरेटर आ जाता है, या फिर कोई बिजनेस से रिलेटेड कोई आपको पोस्ट करता है कि भाई ऑफर देता है कि इस तरह से आप हमारे बिजनेस में इन्वॉल्व हो जाओ, ये हो जाओ, तो उसके लिए भी जो इंस्टाग्राम का जो क्राइटेरिया है वो उसने तय कर रखा है। जब भी आप ये करो ना, पहले उस क्राइटेरिया को अच्छे से रीड करना, तब जाके आप कोई भी रील या पोस्ट या फिर किसी का ऑफर एक्सेप्ट करना। कितना ऑफर कैसे कर सकते हैं और क्या कर सकते हैं, इस तरह से हम आपको और बताते हैं क्या नहीं होना चाहिए। जैसे स्टैटिक्स वीडियो नहीं होनी चाहिए, स्टैटिक इमेज पोल नहीं होना चाहिए। जैसे बहुत बार हो जाता है कि लोग इमेज पोल क्रिएट कर देते हैं, वो नहीं होना चाहिए। स्लाइड्स ऑफ इमेज नहीं होना चाहिए, जैसे इमेज की स्लाइड्स बना देते हैं, इमेज चलती रहती हैं स्लाइड में, वो भी नहीं होना चाहिए। अगर वो भी है तो आपका इंस्टाग्राम जो है वो मोनेटाइजेशन के लिए एलिजिबल नहीं होगा। लूपिंग वीडियो भी नहीं होनी चाहिए, जैसे लूपिंग वीडियो प्ले कर देते हैं वो भी नहीं होनी चाहिए। टैक्स मॉन्टेज भी नहीं होना चाहिए और एम्बेडेड एड्स भी नहीं होनी चाहिए। ये चीजें नहीं होनी चाहिए अगर आप अपना इंस्टाग्राम अकाउंट मोनेटाइजेशन कराना चाहते हैं तो दोस्तों ये तो थी क्या चीजें नहीं होनी चाहिए और क्या चीजें होनी चाहिए। अब हम आपको हिंदी वाली स्लाइड्स में आपको बताएंगे कि क्या चीजें होनी चाहिए।
सबसे पहले तो क्या होना चाहिए, सबसे पहले तो इंस्टाग्राम मोनेटाइजेशन के लिए जो क्राइटेरिया है वो ये है कि आपका अकाउंट एक क्रिएटर का होना चाहिए या फिर एक बिजनेस अकाउंट होना चाहिए। प्राइवेट अकाउंट अगर है तो भी आपका अकाउंट मोनेटाइजेशन नहीं होगा। क्रिएटर या बिजनेस दो अकाउंट होंगे तो ही आपका अकाउंट मोनेटाइजेशन होगा। सेकंड है आपकी एज 18 प्लस होनी चाहिए। अगर आपकी एज 18 प्लस है तो भी आप एलिजिबल हैं मोनेटाइजेशन के लिए। थर्ड है आपका किसी बैंक में खाता होना चाहिए। अगर आपका चैनल मोनेटाइज होने वाला है तो आपका सबसे पहले किसी बैंक में अकाउंट होना चाहिए। सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज, जैसे रिक्वेस्ट वेरिफिकेशन करवाते हैं उसमें आपका आधार कार्ड या फिर पैन कार्ड, इन चीजों की जरूरत पड़ सकती है। ये चीजें आपके पास होनी चाहिए, दोनों चीजें, आधार कार्ड, पैन कार्ड और बैंक में खाता और एज 18 और आपका अकाउंट क्रिएटर या फिर बिजनेस होना चाहिए। प्राइवेट अकाउंट अगर होगा तो भी आपका इंस्टाग्राम मोनेटाइजेशन नहीं होगा। जो ये बोनस का फीचर्स जो आया है ये फिलहाल इंस्टाग्राम रील प्ले पर जो अमेरिकी क्रिएटर्स हैं उनको मिला है। कुछ को इंडिया में भी मिल चुका है, इंडिया में मिल चुका है जिसके 1 मिलियन से कम फॉलोवर हैं उन्हें मिल चुका है। अगर आपको भी मिला होगा तो आपको भी एक नोटिफिकेशन आया होगा। नोटिफिकेशन कहाँ आया होगा वो हम आपको बाद में बताएंगे, पहले आपको ये सारा क्राइटेरिया हम बता देते हैं। जो इंडिया में मिला है, जो बहुत सारे यूट्यूबर डालते हैं कि 10,000 फॉलोवर्स से ज़्यादा होने चाहिए, 10,000 फॉलोवर्स से ज़्यादा होने चाहिए, ऐसा कुछ भी नहीं है। ऐसा इंस्टाग्राम ने अभी तक कुछ भी नोटिफिकेशन नहीं निकाला है कि 10,000 फॉलोवर होंगे तभी आप अपना इंस्टाग्राम अकाउंट मोनेटाइजेशन करा सकते हैं। ये सब फेक बातें हैं, इन कहीं सुनी बातों पर विश्वास ना करें आप लोग, क्योंकि इंस्टाग्राम ने ऐसी कोई अभी नोटिफिकेशन निकाली ही नहीं है कि कितने फॉलोवर होंगे तभी रील्स बोनस मिलेगा या फिर एड्स बोनस मिलेगा। तो ऐसा फेक बातों पर आप बिलीव ना करें, ऐसा कुछ नहीं है। अगर इंस्टाग्राम को रीच अच्छी लगी, किसी की कंटेंट अच्छा लगा तो वो खुद ही आपके पास रिक्वेस्ट भेज देगा। और अगर अभी तक किसी के पास रिक्वेस्ट नहीं आई है तो उसमें भी टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि क्या होगा, अभी कुछ क्रिएटर को मिला है इंडिया में मिल चुका है, कुछ क्रिएटर को ट्रायल बेस पर है, सभी को मिलेगा क्योंकि अभी ये ट्रायल बेस पर है। धीरे धीरे जैसे अच्छा कंटेंट होता जाएगा, जैसे जैसे एडवांस ऑप्शन होता जाएगा इंस्टाग्राम का, उनको पता चल जाएगा कहाँ पर कुछ गलत चीज हो रही है, कहाँ पर सही चीज हो रही है। अगर वो रील दे रहे हैं तो यानी बोनस दे रहे हैं तो रील्स पे, तो वो इंस्टाग्राम खुद तय करेगा कि किसको देना है किसको नहीं देना है। आप अपनी तरफ से कितनी भी कोशिश कर लेंगे तो नहीं मिलेगा आपको बोनस। जब इंस्टाग्राम को ये लगेगा कि आपको बोनस दे देना चाहिए तो वो खुद ही आपको एक प्रोफेशनल डैशबोर्ड में नोटिफिकेशन भेजेगा। वो भी मैं आपको बताऊंगी वो कहाँ पर प्रोफेशनल डैशबोर्ड में आपको नोटिफिकेशन मिलेगी और कहाँ पर आपको वो बोनस का ऑप्शन मिलेगा। ठीक है, ऐसा कुछ नहीं है, ऐसी कहीं सुनी बातों पर विश्वास आप लोग ना करें कि 10,000 फॉलोवर होंगे तभी आपको बोनस के लिए एलिजिबल हो, 10,000 से कम फॉलोवर्स हैं आप बोनस के लिए एलिजिबल नहीं हो। ऐसा कुछ नहीं है, टेंशन मत लो। इंस्टाग्राम का अभी तक का जो क्राइटेरिया मैंने देखा है उसमें यही बताया गया है कि वो सबको देगा, लेकिन उसकी जो ये शर्तें हैं वो आपको माननी पड़ेंगी। अपना ओरिजिनल कंटेंट होना चाहिए, वीडियो लूपिंग नहीं होना चाहिए, स्लाइड शो नहीं होना चाहिए, मिसगाइड्स नहीं होनी चाहिए, मिसलीडिंग नहीं होनी चाहिए, एज 18 प्लस होनी चाहिए, आधार कार्ड पैन कार्ड डॉक्यूमेंट्स प्रिपेयर होना चाहिए, बैंक में खाता होना चाहिए। ये चीजें जो हैं ये बहुत जरूरी हैं। ये तो नॉर्मल आधार कार्ड पैन कार्ड तो सबका ही होता है, और नहीं है तो आप बनवा लें। अगर आपकी अच्छी खासी रीच है तो इंस्टाग्राम पर अच्छे खासे फॉलोवर हैं तो आपको ये दोनों चीजें बनवा लेनी चाहिए। तो ज्यादा अगर बहुत ज्यादा बातें करेंगे तो बहुत
ज़्यादा बड़ी वीडियो हो जाएगी। तो मेन पॉइंट पे आते हैं। मेन पॉइंट पे जैसे ही हम चलते हैं, पहले अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर, इंस्टाग्राम अकाउंट हम ओपन करते हैं। कहाँ पर आपको बोनस का ऑप्शन मिलेगा? अगर आपके पास नोटिफिकेशन आई होगी तो कहाँ पर आपको बोनस का ऑप्शन मिलेगा? आप अपने इंस्टाग्राम पर जाने के बाद आपको अपनी प्रोफाइल पर क्लिक करना है। यहाँ पर अगर आप यहाँ से देखेंगे तो 3 लाइनिंग दिखाई दे रही हैं, उन पर क्लिक करेंगे। उन पर क्लिक करके आपको सेटिंग एंड प्राइवेसी पे जाना है। सेटिंग एंड प्राइवेसी पर जैसे ही हम जाते हैं, यहाँ पे क्रिएटर टूल एंड कंट्रोल का ऑप्शन है, इस पर क्लिक करेंगे। इस पर क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर ब्रांडेड कंटेंट का ऑप्शन यहाँ पर दिखाई देगा। आपको यहाँ पर क्रिएटर का ऑप्शन नहीं दिखाई देगा, याद रखें। क्रिएटर का ऑप्शन आपको कहाँ पर दिखाई देगा वो हम आपको बताएंगे। यहाँ पर सिर्फ आपको ब्रांडेड कंटेंट का ऑप्शन यहाँ पर दिखाई देगा। ऐड प्लेसमेंट का, ऐड पेमेंट का, ऐड पेमेंट का जो ऑप्शन है इसके जस्ट ऊपर आपको बोनस का ऑप्शन दिखाई देगा। अगर इंस्टाग्राम ने आपको कोई भी नोटिफिकेशन भेजी है कि आपकी रील अच्छी है, आपकी रीच अच्छी है, आपको बोनस मिल रहा है, तो यहाँ पर ऑटोमेटिक बोनस का ऑप्शन जनरेट हो जाएगा। तो उसमें इसमें आपको क्या करना है? इसमें आप कुछ भी नहीं कर सकते। आपका क्या यहाँ पर मोनेटाइजेशन स्टेटस होगा। यहाँ पर मोनेटाइजेशन स्टेटस आपको पहले चेक कर लेना है, आप एलिजिबल हैं या नहीं है। ये एलिजिबल है तो अच्छी बात है, तो आप मोनेटाइजेशन के लिए एकदम रेडी हैं। तो यहाँ पर ब्रांडेड कंटेंट भी आप चेक कर लेंगे, ये भी आपको एलिजिबल होना बहुत जरूरी है। अगर मोनेटाइजेशन के लिए आपका अकाउंट रेडी है तो ये एलिजिबल होगा, ठीक है। सेकंड आपको कहाँ मिलेगा? बैक जाएंगे। बैक जाने के बाद अगर आपका अकाउंट पब्लिक है तो यहाँ पर आपको एक प्रोफेशनल डैशबोर्ड दिखाई दे रहा होगा। प्रोफेशनल डैशबोर्ड पर हम जैसे ही क्लिक करते हैं, प्रोफेशनल डैशबोर्ड पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपका प्रोफेशनल, जैसे कोई भी रील की रीच कितनी है, फॉलोवर कितने हैं, नॉन फॉलोवर कितने हैं, वो शो करेंगे। उसके बाद कॉर्नर में आपको एक सेटिंग का ऑप्शन दिखाई देगा, वहां पर आप क्लिक करेंगे। सेटिंग पर आप जैसे ही क्लिक करते हैं, थोड़ा सा स्क्रॉल करेंगे, यहाँ पर आपको क्रिएटर का ऑप्शन दिखाई देगा। देखिए यहाँ पर जैसे पहले वाली सेटिंग में आता था, अब इंस्टाग्राम ने अपडेट कर दिया है। अब डायरेक्ट क्रिएटर का ऑप्शन नहीं आता है, वहाँ पर क्रिएटर और कुछ कंट्रोल का ऑप्शन इस तरह से आता है। तो आपको अगर क्रिएटर का ऑप्शन देखना तो आप अपने डैशबोर्ड पर जाएंगे, वहाँ सेटिंग पर जाएंगे और यहाँ पर आपको क्रिएटर का ऑप्शन दिखाई दे जाएगा। यहाँ से क्रिएटर पर आप क्लिक करेंगे तो वही सारे ऑप्शन आपको यहाँ पर मिल जाएंगे। ऐड पेमेंट, प्लेसमेंट, ब्रांडेड कंटेंट, पार्टनरशिप ऐड, इस तरह से। ऐड पेमेंट का जो ऑप्शन है इसके जस्ट ऊपर आपको एक बोनस का ऑप्शन मिलेगा। अगर इंस्टाग्राम ने आपको नोटिफिकेशन भेज रखी है या फिर आप एलिजिबल हैं बोनस के लिए, आपका रील कंटेंट अच्छा है या फिर आपकी रीच अच्छी है, तभी आपको इंस्टाग्राम मोनेटाइजेशन के लिए नोटिफिकेशन भेजेगा। इस तरह से भी आपको नोटिफिकेशन आ सकती है। और रही बात कि कितने फॉलोवर होने चाहिए, कितने फॉलोवर नहीं होने चाहिए, ऐसा कोई क्राइटेरिया नहीं है कि फॉलोवर हो सकता है किसी के बहुत कम, मान लीजिए 10 फॉलोवर हैं, फॉलोवर 10 हैं लेकिन उसकी रीच मिलियन में है। रीच तो है ना, उसकी वीडियो देख रहे हैं, उसकी वीडियो पे व्यू आ रहे हैं। सबसे मेन हमारा क्या है? वीडियो पर व्यू आने चाहिए। अगर आपकी वीडियो पे व्यू, अगर फॉलोवर 10 है और व्यू मिलियन में आ रहे हैं तो ऑब्वियसली इंस्टाग्राम आपका अकाउंट बोनस के लिए एलिजिबल करेगा। आपको बोनस के लिए, आपका अकाउंट बोनस के लिए रेडी है, क्योंकि आपकी रीच इतनी है और आपकी वीडियोस पर व्यू बहुत ज्यादा आ रहे हैं। तो इंस्टाग्राम को फर्स्ट आपको चूज करना पड़ेगा, ना कि जिसके फॉलोवर तो मिलियन में है और व्यू 10 ही आ रहे हैं, उसको क्यों इंस्टाग्राम मोनेटाइजेशन देगा? इंस्टाग्राम को बेनिफिट थोड़ी होगा उससे। इंस्टाग्राम को बेनिफिट उससे होगा जिसके फॉलोवर 10 हैं और व्यू मिलियन में आ रहे हैं, तो उसको मोनेटाइजेशन देगा। तो इससे घबराने की जरूरत नहीं है कि फॉलोवर नहीं है तो हमारा चैनल, हमारा इंस्टाग्राम मोनेटाइजेशन नहीं होगा। आपका मोनेटाइजेशन होगा होगा होगा, तो घबराए नहीं। अगर जिसको अभी तक नहीं मिला है मोनेटाइजेशन का ऑप्शन, तो बहुत जल्द मिलने वाला है। तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो एक लाइक जरूर दे देना
और आपके अपने यूट्यूब चैनल क्वाड बॉय टेक को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन जरूर कर देना, क्योंकि हम ऐसी ही न्यू ट्रिक वाली वीडियो लेके आते रहते हैं। और आप बेल आइकन ऑन नहीं करोगे तो आप न्यू अपडेट वाली वीडियो को मिस कर देंगे। और देखते रहें आपका अपना यूट्यूब चैनल क्वाड बॉय, और अपना प्यार ऐसे ही बरसाते रहें। थैंक यू।